हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। हाँ, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम सबकी दिवाली अच्छी रही होगी। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमारा चैप्टर कंप्लीट किया था हमने, क्लास 9th की बात कर रहा हूँ, जिसमें हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा क्या, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट दे रखा है कि सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करना है किससे, वाटर सॉल्यूशन से। तो इसमें कौन सी टेक्निक यूज करेंगे हम, इसमें हम टेक्निक यूज करने वाले हैं इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन में हमने क्या पढ़ा था, इवेपोरेशन में हमने पढ़ा था हम लेते हैं चाइना डिश, उसके नीचे लगाते हैं बर्नर, ठीक है। जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था इंक का, डाई को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो वो जहाँ से हम नीचे से बर्नर से हीट देंगे उसको, तो वाटर क्या करेगा, वाटर चला जाएगा ऊपर वेपर बन के, और यहाँ बचेगा क्या, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसको उस मेथड से हम सेपरेट करेंगे। सेकंड क्या है, सेकंड है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करना है सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर से। तो इसमें क्या काम आएगा, सब्लिमेशन, ठीक है। फर्स्ट का लिख देता हूं इधर, इवेपोरेशन। हाँ, थर्ड क्या है, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। इंजन ऑयल के अंदर कुछ स्मॉल पीसेस पड़े हैं मेटल के, उसको कैसे सेपरेट करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे हम किससे, फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर लगा के। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ। हाँ, तो इसमें डिफरेंट पिगमेंट है, अलग अलग चीजें आएंगी। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट पार्ट है बटर फ्रॉम कर्ड। तो ये तो मैंने पहले ही बताया था तुमने कि मम्मी घुमाती है मिक्सर को, तो जो बटर के पार्टिकल्स है वो ऊपर आ जाते हैं। तो वो कौन सा प्रोसेस था, सेंट्रिफिकेशन, सेंट्रिफिकेशन था। हाँ, एफ कौन सा है, ऑयल फ्रॉम वाटर। ये भी मैंने एग्जांपल में करवाया था, सेपरेटिंग फनल से हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। वाटर निकल जाएगा, ऑयल ऑयल ऊपर बच जाएगा, उसको सेपरेट कर लेंगे फिर हम, ठीक है। टी लीव्स फ्रॉम टी, तो इसको कैसे फिल्टर करेंगे, वैसे तो फिल्ट्रेशन से हो जाएगा। अब तुम लोग बोलोगे कि उस छलने से हम छाल लेते हैं, वैसे भी। आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड, हाँ ये अलग है, मैग्नेटिक सेपरेशन, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। आयरन पिन्स पड़ी है बहुत सारी, ठीक है, सैंड के अंदर, मिट्टी के अंदर पड़ी है। तो उसको सेपरेट कैसे करोगे, तुम एक मैग्नेट लोगे,
और उस मिट्टी के अंदर चारों तरफ घुमाओगे उसको, तो जितने भी आयरन के पार्टिकल्स हैं वो आके मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होंगे, मैग्नेट से चिपक जाएंगे, तो सैंड अलग और मिट्टी अलग हो जाएगी, सैंड अलग और ये आयरन के पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। आई व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, इसको विनोविंग के थ्रू सेपरेट करेंगे। विनोविंग तुमने 8th क्लास में पढ़ा होगा। विनोविंग क्या होता है, एक एक चीज को उठा के निकाल देना, सीधी सीधी दिखती है वो, बड़ी बड़ी चीजें होती है, ठीक है। जैसे हमारी मम्मी घर में गेहूं साफ करती है, ठीक वैसे ही। फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, हाँ तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक प्रोसेस है कोएगुलेशन, उसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब ये कोएगुलेशन क्या होता है, कोएगुलेशन समझो उससे कि हमारे कोई कट लग जाता है, तो हमारा जो WBC है या प्लाज्मा है, ये सब क्या करते हैं, ये आके उस कट पे एक लेयर बना देते हैं ताकि ब्लड फ्लो बाहर ना हो, ठीक है। उस सेपरेशन मेथड से इसको अलग करेंगे हम। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी, यूज द वर्ड्स सॉल्यूशन सॉल्वेंट, अच्छा ठीक है, ये सारे वर्ड्स यूज करने हैं हमें टी बनाते टाइम। हाँ तो हम ले लेंगे सबसे पहले वाटर एज ए सॉल्वेंट, ठीक है। वाटर डालते सबसे पहले हम, तो उसको बोल दिया हमने सॉल्वेंट। फिर हमने डाला मिल्क, और भी चीजें डालेंगे, टी लीव्स डाल देंगे, शुगर डालेंगे। शुगर और मिल्क क्या हो जाएगा, एज ए सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको मिला के क्या बन गया, ये मिक्सचर बन गया, ठीक है। अब हमने शुगर डाला, हमने क्या बर्नर चला रखा है, तो उससे क्या होगा, ये शुगर इसमें घुल जाएगी, तो सोल्यूबल भी यहाँ लिख देंगे हम, शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। अब ये क्या थे, ये टी लीव्स, ये इनसोल्यूबल है, ओके। हमने चाय बना ली, अब इसको छान लेंगे एक कप में, कप में छानेंगे, जो छनी हुई चीज है उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट, और जो छलने के ऊपर जो चीज बचेगी उसको क्या बोलेंगे हम, रेसिड्यू, कि वो अब हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का कोई वैसे मतलब नहीं था, ये तो तुम्हें वैसे भी समझ में आ गया होगा वैसे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा हो सकता है। Pragya tested the solubility of 3 different substances at different temperature and collected the data as given below. प्रज्ञा ने कुछ टेस्ट किए, उसने उसमें क्या क्या पाया। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है जब और सोल्यूट पार्टिकल उसमें डिसॉल्व ना हो, किसी भी सॉल्यूशन में नो मोर सोल्यूट इज डिसॉल्व, तो उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसने सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट 50 ग्राम, इसने जब टेस्ट किया, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे देखते हैं कि ये सोल्यूट पार्टिकल्स चलो डिसॉल्व नहीं हो रहा, हम देखते हैं 100 ग्राम वाटर में कितना सोल्यूट, मतलब जो भी चीज़ हम मिला रहे हैं वो कितना डिसॉल्व हो रहा है, कितने ग्राम डिसॉल्व हो रहा है, वो ये उसकी सोल्यूबिलिटी, ठीक है। सोल्यूबिलिटी ऐसे निकालते हैं कि 100 ग्राम वाटर में कितना सोल्यूट हम डिसॉल्व कर पा रहे हैं, वो होती है उसकी सोल्यूबिलिटी। तो इसने सोल्यूबिलिटी पे टेस्ट किया, इसने कुछ डेटा निकाला,
फर्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है पोटेशियम नाइट्रेट का। पोटेशियम नाइट्रेट पे इसने 313 केल्विन पे 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट क्या हो रहा था, सोल्यूबल हो रहा था 100 ग्राम वाटर के अंदर, ठीक है। और इसने पूछा है कि 50 ग्राम ऑफ वाटर में कितना सोल्यूट डिसॉल्व होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका आधा कर दे वैसे तो, क्योंकि ये क्या था, आधा था, इसको मैंने आधा किया तो इसको भी आधा कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन, 353 केल्विन पे, ठीक है, एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। अब इसने सॉल्यूशन बनाया और फिर इसको रख दिया, 353 केल्विन तक गर्म किया पोटेशियम क्लोराइड को, फिर इसने रख दिया, तो अब क्या होगा, अब वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वो क्यों होगा, जैसे जैसे कोई भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम होता है वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी, मतलब सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी तो वो खुद की फॉर्म को चेंज करेगा, ठीक है। तो ये कौन से फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द सोल्यूबिलिटी ऑफ ईच सोल्ट एट 293 केल्विन। 293 केल्विन पे सबकी सोल्यूबिलिटी चेक की इसने, विच सोल्ट हैज द हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। तो इसमें जिस डेटा के हिसाब से इसने दे रखा है उसमें है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड की सबसे ज़्यादा सोल्यूबिलिटी है, उसकी सोल्यूबिलिटी है 37 ग्राम, कितने टेम्परेचर पे, एट 293 केल्विन पे। बाकी सबकी कितनी है, पोटेशियम नाइट्रेट की है 32, सोडियम क्लोराइड की है 36 और पोटेशियम क्लोराइड की है 35। तो सबसे ज़्यादा 37 अमोनियम क्लोराइड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। हाँ, तो चेंज अफेक्ट क्या होएगा कि हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या अफेक्ट पड़ेगा, अफेक्ट ये पड़ेगा बेटा कि सोल्युबिलिटी जैसे जैसे डिक्रीज हो जाएगी, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे। तो सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। इसका एग्जांपल ले, एक गिलास पानी, ठीक है, वाटर के अंदर हमने क्या डाला, शुगर ऐड किया और कुछ टेम्परेचर नहीं दिया, रूम टेम्परेचर पर ये सोल्यूबल नहीं होगा अब जब तक हम उसको मिलाएंगे नहीं, रखे रखे थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा, कुछ अमाउंट में होगा लेकिन पूरा नहीं होगा। अब वही हम वाटर प्लस शुगर और प्लस हीट दे दे तो ये अपने आप ही सोल्यूबल हो जाएगा बिना कुछ हिलाए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन का भी हो गया काम खत्म। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द फॉलोइंग एंड गिविंग एग्जाम्पल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो भी बताया ही है मैंने कि जिसमें और सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड ना कर पाए या घुल ना पाए, नो मोर सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जांपल, excess of sugar in water, ज्यादा डालेंगे तो कैसे उसमें होगी नहीं, ठीक है। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग की क्लास में ही बता दिया था। स्टार्टिंग की क्लास में क्या बताया था
which have single kind of particles. Example: sugar, salt, etc. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? प्योर सब्सटेंसेस हैं। इंक डाल लूं? थोड़ी डाल ही देता हूँ, पूछूंगा क्या, वरना दिखेगा नहीं। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? हमने शुरू में ही बात की थी। कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा होता है? जिसमें साइज कितनी हो सॉल्यूट के पार्टिकल्स की? 1 नैनोमीटर से बड़ी होनी चाहिए और 100 नैनोमीटर से छोटी होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, और ये क्या कर पाता है? स्कैटर करता है बीम ऑफ लाइट को। ठीक है, जो कि हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा था। इससे पहले वाली में नहीं, स्टार्टिंग वाली क्लास में। सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? जिसमें साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कितनी होती है? 100 नैनोमीटर से बड़ी। ठीक है, 100 नैनोमीटर से बड़ी हो सोल्यूट पार्टिकल्स की साइज, उसको हम क्या बोलेंगे? सस्पेंशन। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, लिखो, चॉक पाउडर इन वाटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है? मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास में बताया था कि जिसमें हम आइडेंटिफाई ना कर पाए कि इसके अंदर कितनी चीजें मिक्स हैं, तो वो क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। और जिसमें हम आइडेंटिफाई कर पाए उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हाँ, तो होमोजीनियस मिक्सचर का इसमें क्या है? सोडा वाटर, इधर लिख देता हूँ होमोजीनियस, इधर हेट्रोजीनियस। मिक्सचर और ये मिक्सचर। ठीक है, सोडा वाटर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। वुड में हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं ना, लेयर दिखती है हमें अलग अलग, तो ये क्या हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आगे क्या है? एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉइल, विनेगर और फिल्टर्ड टी
फिल्टर्ड क्या हो गया, उसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इसके अंदर कितनी चीज़ें मिली हुई है, वो सारे पार्टिकल्स एक जैसे दिखते हैं हमें, आइडेंटिफाई अलग अलग लेयर थोड़ी दिखती है, तो इसको भी हमने किस पोर्शन में रखा, होमोजीनियस मिक्सचर के पार्ट में रखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। जो हमें कलरलेस लिक्विड दिया गया है वो प्योर वाटर है या नहीं है, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और बाकी मैं अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता ही दूंगा तुम्हें। हाँ, 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कौन से हैं, अभी बताया जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स हों, या उसको क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, जिसमें केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे उसको क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। इसके अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं, आइस, आयरन, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या लिखते हैं, CaO, ये क्या होता है, चूना। ठीक है, मरकरी, ब्रिक्स नहीं होती है, वुड नहीं होती, एयर भी मिक्सचर होता है, अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं। वो एयर क्या होता है, एयर होमोजीनियस मिक्सचर होता है, बट प्योर सब्सटेंस नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर अंदर बहुत सारे अलग अलग गैसेस प्रेजेंट होती है, गैसेस भी प्रेजेंट होती है, और कार्बन, स्मोक, पोल्यूशन, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसको हम प्योर सब्सटेंस नहीं बोल सकते हैं। अब 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। इन सब के अंदर से सॉल्यूशन बताना है कि सॉल्यूशन कौन सा है। हाँ, सी वाटर एक सॉल्यूशन है। ठीक है, एयर भी सॉल्यूशन है अलग अलग गैसेस का, और सोडा वाटर भी सॉल्यूशन है। ठीक है, सोडा और वाटर का, कोल सॉल्यूशन नहीं है, सॉइल भी सॉल्यूशन नहीं है, ये सारे क्या, ये सी वाटर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जिसने नहीं पढ़ा है वो जाके ले सकता है इसकी क्लास। टिंडल इफेक्ट कौन कौन शो करेगा, एक तो मिल्क शो करेगा, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नहीं करेगा, स्टार्च सॉल्यूशन करेगा। ठीक है, ये दो ही टिंडल शो अफेक्ट करेंगे। 10th क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, इसको पूरा लिख देता हूँ। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। ठीक है, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, देखो सोडियम एक एलिमेंट है, सोइल क्या है, सोइल मिक्सचर है, सुगर सॉल्यूशन इज आल्सो ए मिक्सचर, सिल्वर इज एलिमेंट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है कंपाउंड, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, टिन एलिमेंट है, सिलिकॉन भी एलिमेंट है,
कोल क्या है? कोल है मिक्सचर, एयर भी मिक्सचर है, सोप भी मिक्सचर है। मीथेन क्या है? मीथेन इज अ कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड भी कंपाउंड है। और ब्लड मिक्सचर है। ब्लड के अंदर क्या क्या होता है? WBC, RBC, प्लाज्मा और बहुत सारी गैसेस भी होती है, बहुत सारी तो नहीं होती है, ऑक्सीजन ही होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस? किस किस में कौन कौन से केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है, या किस किस में केमिकल चेंज हो रहा है? केमिकल चेंज, हाँ तो देखो फर्स्ट क्या है? ग्रोथ ऑफ प्लांट, इसमें हो रहा है केमिकल चेंज। ठीक है। सेकंड है रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें भी हो रहा है केमिकल, ये भी केमिकल चेंज का एग्जांपल है। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, तो वो एक केमिकल चेंज का एग्जांपल नहीं है, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। कुकिंग ऑफ फूड इज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, और कुकिंग ऑफ फूड के बाद में जो प्रोसेस होता है वो भी एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? रैंसिडिटी का एक आया था तुम्हारे टॉपिक, तुम्हारे नहीं आया होगा तो 10th वालों के आया होगा शायद। डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है। इसमें हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो जाके ग्लूकोज से रिएक्ट करती है और फिर उसको चेंज करती है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। बर्निंग ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल इज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये सारे तुम्हारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो मुझे लगता है ऐसा कि तुम्हें ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नहीं आए तो एक बार फिर से वीडियो देखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को, और सब्सक्राइब करो जो जो नए हो। बाकी आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू।